बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसमें मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि आया कि कौन सा जो कम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेटेड जो हमारे पास कम्प्लेक्स है वो इनर होगा या आउटर होगा। ये आज जो कन्फ्यूजन है ना, ये मैं आपकी कन्फ्यूजन आज ख़त्म करूँगा। ये तब ख़त्म होगी जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, अदरवाइज़ ये आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको वाकई ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी आपके पास जो कम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, आप बता सकते हैं ये इनर है या इसमें आउटर जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो इनर होता है ना, इनर, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बच्चों होती है D2sp3 होती है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है। और जो आउटर होता है ना, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d2। एक आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। पहले ये बातें अभी आपने देखनी है, बस सुननी है बस, और जो लिखा हुआ है उसको आपने देखना है। बाकी मैं आपकी इसकी जो एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब इसकी जो वेरिफिकेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट बच्चों, आपने याद रखना है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग, इनर के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मौजूद होता है, याद रखना आपने। और इसके अंदर बच्चों आउटर के अंदर वीक लिगेंड मौजूद होता है। क्या है? वीक लिगेंड। एक ये हो गया, एक हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ये होती है और इसमें लिगेंड ये होते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है, जो हमारे इनर होते हैं ना, इनका जो बिहेवियर होता है ये डाया मैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डाया मैग्नेटिक होता है। और इनका क्या होता है? पैरा, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं। किसकी शक्ल में होती हैं? पेयरिंग की शक्ल में होती हैं। ये क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक होता है बच्चों। क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक। तो ये पेयरिंग के में नहीं होता, ये पार्शली फील्ड होता है, ठीक है। ये देख लिया। अब हमारे पास जो लिगेंड उसको देखते हैं। जो सेंट्रल एटम हमारे पास जो कार्बन कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपने इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो आपने निकालना हो। कैसे आप निकालेंगे? ये देखें बच्चों, कोबाल्ट जिसको आपने निकालना है उसको आप एज इट लिख लें, या फिर आप इसको एक्स भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों लिगेंड हमारे पास 6 हैं। बच्चों हमें पता है जो अमोनिया है, जो कि हमारे पास ये फ्री स्टेट में है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जो हमारे पास बच्चों ओवरऑल जो चार्ज है ऊपर, वो हमारे पास +3 है, ठीक है। बच्चों ये कोबाल्ट है प्लस, ये 0 हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या है? +3। कोबाल्ट के जो ऊपर जो चार्ज है बच्चों वो क्या है हमारे पास? +3। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ये बात पॉजिटिव मतलब ये होता है जो आपका सेंट्रल एटम है वो उतने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ठीक है। इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आर्गॉन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 होता है, 18 तक कवर है। उससे आगे बच्चों हमारे पास होता है 4s2, फिर होता है अब 20 हो गया, और कितने डालेंगे तो ये हो गया। और आगे हमारे पास क्या होता है? 4p0, ठीक है, 27 हो गया। अब जो हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि जो कोबाल्ट वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ठीक है। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 3 पॉजिटिव पॉजिटिव 3 आप इसको लिखेंगे तो बच्चों ये क्या होगा? ये ऐसे लिख लें आप, ठीक है। तो आप देखें इसको ध्यान से, आर्गॉन तो हो गया आपका, ठीक है। आर्गॉन आप एज इट लिख लें, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे ना, वो आउटर हमारे पास ये 4s2 है, ये इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद जाएंगे डी से। वह जो हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम डी को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डी में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं ना। और एस में देखें बच्चों कितने? तीसरे के बाद चौथा आता है, एस में 2 है। हमने एस वाले भी 2 निकालने और एक, टोटल 3 निकालने। 2 एस से गए और एक डी से गया। पीछे जो बच्चों हमारे पास क्या रह गए? ये ध्यान से देखें,
बच्चों आप ऐसे करें, पहले आप इसको वैसे ही इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको लिखें। डी में कितने हैं 7, ये 5 6 हो गए और ये हमारे पास 7 है और एस में 2 हैं और पी में बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये हो गया ना। अब इसका जो चार्ज है वो देखें, ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास 4s है और ये हमारे पास 3d है, ये 4p है, ठीक है। अब ये आप एज इट लिख लें आर्गॉन को। बच्चों अब आप देखें, हमने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, इधर से निकालना है। बच्चों 2 गए एस से, क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन गए एस से और 1 इलेक्ट्रॉन गया डी से, 2 ये गए 1 ये। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपने याद रखना, क्योंकि इनर में स्ट्रॉन्ग अमोनिया जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाते हैं। क्या होते हैं, इधर भी 2 पड़े हुए हैं, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल से एक ये आ गया तो हमारे पास ये भी 2 हो गया, एक ये निकल गया एक ये, टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए 3। अब ये देखिए बच्चों, मैंने अभी बताया क्या होती हैं, इनर अंदर वाले D2 होते हैं, क्या होते हैं, और एक एस है और P हमारे पास क्या है 3 है। बच्चों अब आप ध्यान से देखें P3 है, अब ध्यान से देखें क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल है 6 है तो इसमें कितने हमने एम्प्टी ऑर्बिटल बना लिए हैं 3 और 3 6। तो ये बच्चों पेयरिंग में भी है, किस में है पेयरिंग में भी, आप इसको कह सकते हैं ये डायामैग्नेटिक भी है। तो मैंने आपको बता दी इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, D2sp3 होती है और ये डायामैग्नेटिक भी है। और इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये पेयरिंग हो जाते हैं, ठीक है, पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों ये आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है वो अमोनिया के साथ पेयर अप हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब बच्चों देखिए हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसको हम कैसे बताएंगे ये आउटर है। बच्चों आप मैंने लिख दिया है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। इसके अंदर जो फ्लोरीन है हैलोजन हमेशा क्या होते हैं वीक फील्ड होती हैं, वीक फील्ड लिगेंड होती हैं और इसमें जो बिहेवियर होना है वो पैरामैग्नेटिक का होना है। अब बच्चों ध्यान से देखते हैं कोबाल्ट का सीन यही है, कोबाल्ट का आप इधर से निकाल भी लें कोई बात नहीं है, इसका क्या है कोबाल्ट लिखें और लिगेंड कितने 6 हैं। फ्लोरीन का क्या होता है -1 होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन अप करता है। अब ये क्या -3 है, ये कोबाल्ट है, ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। बच्चों आप जब देखेंगे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 आ गया, मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है बच्चों हमारे पास +3। मतलब जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई है ना वैसे ही आपने इसकी करनी है। मतलब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें जो लिगेंड है वो है वीक, क्या है वीक लिगेंड है, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो डाया नहीं होंगे, वो पैरा होंगे। बच्चों आप ध्यान से देखें कोबाल्ट है 27 है, ठीक है, इसको आप एज इट ही लिख लें। आर्गोन है, ठीक है, ये 18 है। अब हमारे पास जो डी में देखें बच्चों 1 2 3 इसके 5 बना लें, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वहीं हमारे पास कितने हैं 7 मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और एस में बच्चों देखें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कितने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही है, मैं आगे आपको बताता हूँ इसका डिफरेंस क्या है। और पी में बच्चों देखें आप वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 3d है और ये 4s है और ये 4p है, ठीक है। अब जो क्या होगा, अब ध्यान से देखना, हमने कोबाल्ट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। जब आप 3 लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से गए और एक ये गया, क्या हो गया एक ये गया, ठीक है, 2 ये 1 ये। अब ध्यान से देखना आपने बच्चों, इधर एक बात आती है इंटरेस्टिंग। अब देखें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ये गए 1 ये, पीछे आप देखेंगे 1 2, इसके भी 1 2 है और ये भी एज इट है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से देखना आप, ये और ये कितने इलेक्ट्रॉन गए 3, 1 2 ये हमारे पास पीछे रह गए, ठीक है।
और एस के भी 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज़ होंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या होने हैं, लूज़ होने हैं, ठीक है। एस के भी के और पी में बच्चों हमारे पास वह एज इट है। और अब आउटर जो डी है उसको आप लिख लें जो 4d है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखें इसमें क्या होते हैं, इसमें क्योंकि हमने इसमें इनर जो डी है वो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आउटर डी इन्वॉल्व है।